मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। यहाँ पर आपकी प्रेग्नेंट वाइफ अकेली हॉस्पिटल आई है और बच्चे का केस भी थोड़ा क्रिटिकल है। आप आ जाइए सिटी हॉस्पिटल। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मैडम सर तो ऑफिस में नहीं है। का? सर ऑफिस में नहीं है? सर ऑफिस में ही थे पर अचानक उनको किसी का कॉल आ गया और वो कहीं चले गए। अरे पर किसका कॉल आ गया और कहाँ चले गए वो? ये तो पता नहीं मैम, किसका फोन आया था और सर कहाँ चले गए। आप कहाँ हैं? हम ऑफिस में। अरे पर हमरा अभी भी उनसे बात हुआ था, वो कहते कि ऑफिस में है, तो अचानक कहाँ चले गए? सिड, आ गए तुम? चलो हम साथ में हमारे बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं। डॉक्टर, क्या अर्जेंट काम था? साथ में अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनना आपको अर्जेंट काम नहीं लग रहा है? इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। पहले आप दोनों अपने मोबाइल फोन्स यहाँ रख दीजिए और मेरे साथ आइए। जी। आइए आप दोनों मेरे साथ। जी फोन का नहीं उठा रहे हैं आप? मैम आप कैबिन में बैठिए ना, टेंशन मत लीजिए, सर आ जाएंगे। नहीं, हम ठीक है। आप लोग अपना अपना काम पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। कहाँ चले गए आप जी? इसे कान पर लगाइए। सुनाई दे रहा है? लाइए, लीजिए, आप इसे कान पर लगाइए। डॉक्टर मैं अरे क्या हुआ? आपका ही बच्चा है, आपको उसकी धड़कन सुनकर अच्छा लगेगा। संकोच मत कीजिए, लीजिए।
आपको महसूस हो रहा है? एक बार बत्सला जी को फोन लगा कर देखते हैं। दोनों ही फोन नहीं उठा रहे, क्या करें हम? बाबूजी को फोन करते हैं। बाबूजी, बत्सला जी घर आएगा? नहीं बिटिया रानी, अभी तक तो आई नहीं। बाबूजी, वो ऑफिस में नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और ये चक्कर में बत्सला जी को फोन किए, वो भी फोन नहीं उठा रही है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही घबराहट हो रहा है बाबूजी। कहीं काम से गया होगा, आएगा तो समझा देगा किसी काम से गया था। जी बाबूजी। दरोगा जी, ऐसे कब तक तीनों अलग अलग भागते रहेंगे? हमारे हिसाब से ना तीनों को अब एक साथ चलना सीख लेना चाहिए। बाबूजी, हम क्या कह रहे हैं, हमारे हिसाब से भी अम्मा जो भी कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, हमारे हिसाब से भी अम्मा जो कह रही है ना, वो बिल्कुल सही कह रही है बाबूजी। आपके और आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। जाइए यहाँ से। दरोगा जी, बात ध्यान से सुनिए। सिद्धार्थ, वत्सला, पूर्णिमा तीनों का किस्मत अब एक साथ लिखा गया है। यही ले कह रहे हैं कि वत्सला को अपना लीजिए। कब तक ही नाटक नौटंकी चलता रहेगा और हम लोग झेलते रहेंगे? मुझौसी तो अनपढ़ गंवार है। 4 दिन रोना धोना करेगी या फिर भगवान का इच्छा मान के सब कुछ मान लो। देखिए, यही में ना हम सबका भलाई है, अपना परिवार का भलाई है। आपके पास कौनो आश्रम का नंबर तो होगा, आप तो बहुत एडवांस है। नहीं होगा तो गुगलाइए, यहाँ गुगलाइए तो मिल जाएगा। कौनो आश्रम नंबर ढूंढिए, वहाँ कुर्सी खाली मिलेगा, इन्हें सेट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए किला गाड़ के इनको। बहुत इनको फैन मिल जाएगा उधर। ज्ञान ठोकती रहती हैं हमें। साथ पुलिस थाना पार करके आया हूँ। तो हम क्या करके आए? जितना आप पार करके आए ना, तो हम उतना साल अपना जीवन का गुजार के आपके साथ आए हैं यहाँ तक। जाते जाते हम सिर्फ इतना आपके साथ 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जिस पूर्णिमा का आप बात कर रही हैं, वो एक ऐसा संस्कारी आत्मा है कि वो बाबूजी, बहन जी, माता जी और वो ये सब रिश्ता पालते नहीं थकती, सबको इज्जत देती है सबको। और आप उसको किसके साथ मिला रही हैं? वो कीचड़ के साथ। बहुत अच्छे, जा रहा हूँ। बुढ़ापा में सठी आ गए, बुद्धि ना घुटना में आ गया इनका। समझने का कोनो बात का कोशिश नहीं करती। क्या हुआ सेठ? कुछ नहीं। अपने बच्चे की धड़कन सुनकर किसी भी फादर के लिए इमोशनल होना नॉर्मल है। इनके चेहरे पर वही इमोशन दिख रहा है। आई एम सो हैप्पी कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। पर मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया गया था? वैसे अभी चेकअप से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके लिए मैं दवाइयां लिख देती हूँ।
हाँ पूर्णिमा बोलिए। ये जी कहाँ हैं आप? हम कब से आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हाँ वो दरअसल हम ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे, इसलिए फोन नहीं देख पाए, सॉरी। आप ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं? कहाँ मीटिंग कर रहे हैं? ऑफिस में तो हम खड़े हैं। आप ऑफिस में? हम हाँ अभी आ रहे हैं। मतलब आप ऑफिस में नहीं है ना? तो हमसे झूठ काहे बोले कि आप ऑफिस में हैं? अरे हम आ रहे हैं, हम आके आपको सब कुछ बताते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम बस आ रहे हैं। जल्दी आइए। सिट। अब पूर्णिमा से क्या कहोगे जाकर? अगर सच कहोगे तो उसे यही लगेगा ना कि हमेशा पकड़े जाने पर ही सच बताते हो, और ऐसे लोगों पर जल्दी से कोई यकीन भी नहीं करता। पूर्णिमा मेरी पत्नी, उससे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, That's none of your business। समझी तुम? तुम्हारा कुछ लेना देना होना ही नहीं चाहिए उस चीज से। फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर चले जाना आराम से। सितार जी जल्दी आइए और पूरा सच बताइए, कहे से कि मन बहुत ही घबरा रहा है। पूर्णिमा, ए जी, आप कहाँ चले गए थे? अरे आज हमारी मीटिंग हुई थी और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, इसलिए बिना बताए किसी को भी उनका फेवरेट खाना लेने चले गए। देखिए, और आपके लिए भी लाए, पर हमें थोड़ा ना पता था आप यहाँ पे आएंगे। खैर एनीवेज, आप ये लो और सबको बांट देना, ठीक है? चलिए अंदर केबिन में, चलिए आइए आइए, यहाँ बैठिए। और अब आपका फेवरेट गुलाब जामुन। टन टन। पूर्णिमा, हमारा मन बहुत ही घबरा गया था जी। हमको लगा ना कि वो बदसला जी आपको फिर से कौनो बहाने से बुला लिया और आप चले गए, हमसे झूठ बोल दिए। पूर्णिमा से क्या कहोगे जाकर? अगर सच कहोगे तो उसे यही लगेगा ना कि हमेशा पकड़े जाने पर ही सच बताते हो, और ऐसे लोगों पर जल्दी से कोई यकीन भी नहीं करता। ये आखिरी बार है, आगे से झूठ नहीं बोलूंगा पूर्णिमा। हम कहें ना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बैठिए और अपना मनपसंद गुलाब जामुन खाइए। आ कीजिए। सिर्फ तुम्हें हॉस्पिटल में बुलाना तो मेरा आधा काम था, अभी तो आधा काम और बाकी है। ए जी, हो गया, तकिया रख दीजिए। ए जी, तकिया रख दीजिए ना। ए जी, ए जी, हाँ?
कहाँ हो गया आपको? कहाँ खो गए हैं? हम 3-4 बार आपको बोले तकिया रख दीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। चलिए तो सो जाते हैं। जी। कितना सन्नाटा है यहाँ। इतनी रात को ड्रिल मशीन कौन यूज कर रहा है? वत्सला, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो तुम? इतनी रात को ड्रिल मशीन के साथ क्या कर रही हो तुम? और एक बात बताओ, तुम अभी जिस हालत में हो तो ये मशीन यूज भी नहीं करनी चाहिए। पेट पे दबाव पड़ेगा, बच्चे पे पता नहीं क्या असर पड़ेगा। डांट लिया? अब जरा चारों तरफ घूम कर देखो, मैंने कहीं ड्रिल किया है? मैं जानती थी कि ये आवाज सुनकर तुम भाग कर आ जाओगे यहाँ पर। चलो ड्रिल करना शुरू कर दो। अरे पर इस समय क्या ड्रिल करना है? क्यों ड्रिल करना है? सेठ, कल मकर संक्रांति है और हमारे धर्म के अनुसार कल का दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मुझे ना कल सुबह सुबह यहाँ पर कुछ टांगना है, इसलिए इसे लो और ड्रिल करना शुरू कर दो। तुम दिन पर दिन पागल होती जा रही हो। और वैसे भी मकर संक्रांति कल है, टांगना तुम्हें कल है तो कल ड्रिल कर लेंगे ना। लाओ मुझे दो, कल कर दूंगा मैं। नहीं, मुझे अब भी करना है। अगर तुम नहीं करना चाहती ना मैं खुद कर लूंगी, भले फिर बच्चे को कुछ हो जाए। रुको, लो दो, बताओ कहाँ ड्रिल करना है? अब यहाँ, यहाँ, यहाँ और 3 नीचे। चल शुरू हो जाओ। ये कैसा आवाज आ रहा है इतना रात में? ए जी, और ये कहाँ चले गए? बस हो गया, रहने दो। ठीक है। किसका साथ दे रहा? कहाँ हो गया तुझे? ए सिद्धार्थवा, क्या कर रहा है? कोई फिल्म की कहानी लिख रहा है? सॉरी बाबूजी, वो एक्चुअली मैंने ही सिट से कहा था ड्रिल करने के लिए। सॉरी, आप लोगों की नींद खराब हो गई ना, लेकिन बस अब काम हो गया। एक्चुअली क्या है ना बाबूजी, कल मकर संक्रांति है और कल का दिन बहुत शुभ माना जाता है और सुबह सुबह मुझे कुछ टांगना था, इसलिए अभी करवाना पड़ा। सॉरी। हाँ, थैंक यू सेठ, हो गया। गुड नाइट।
आप बताइए नहीं बत्सला जी, क्या टांगना है आपको? सुबह आरती के बाद देख लेना। गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए जी, नाटक नौटंकी घर में कम थोड़े।